बर्फीली सर्दियों की वह सुबह थी। ठंड इतनी थी कि हाथ पैर जमे जा रहे थे। पहाड़ी इलाके में बसे इस छोटे से गांव में कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसी गांव में रहती थीं 2 बहनें। बड़ी बहन का नाम मीरा था और छोटी बहन का नाम काजल। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव के 2 भाइयों से हुई थी। बड़े भाई राजेश से मीरा की शादी हुई थी और छोटे भाई विकास से काजल की। शादी के बाद दोनों बहनें एक ही घर में रहने लगीं। यह घर पहाड़ की तलहटी में बना एक पुराना लेकिन बड़ा सा घर था। घर में राजेश और विकास की मां सुमित्रा रहती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। सुमित्रा एक कड़क मिजाज की औरत थी जो अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बहुओं के साथ बहुत सख्त थी। नवंबर का महीना था। पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। रातें लंबी और ठंडी हो गई थी। मीरा और काजल दोनों को इस भयंकर ठंड का अनुभव नहीं था, क्योंकि वे मैदानी इलाके से आई थीं। सुबह के 4 बजे थे। अंधेरा अभी भी छाया हुआ था। ठंड इतनी थी कि रजाई में दुबके रहने का मन करता था। तभी सुमित्रा की आवाज गूंजी। मीरा, काजल, कब तक सोई रहोगी? उठो और काम पर लग जाओ। गायों को चारा देना है, पानी भरना है, नहाना है और खाना बनाना है। इतना सब काम पड़ा है और तुम दोनों रजाई में मुंह छुपाए पड़ी हो। दीदी, इतनी ठंड में कैसे काम करेंगे? मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। काजल ने कांपते हुए कहा। काजल, हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। चल, पहले गायों को चारा डाल देते हैं, फिर पानी भरने जाएंगे। दोनों बहनें गौशाला की ओर चल पड़ी। बाहर इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा चेहरे पर चाकू की तरह चल रही थी। सुमित्रा का स्वभाव बहुत कठोर था। वे अपनी बहुओं से बहुत ज्यादा काम करवाती थीं, लेकिन उन्हें ना तो ठीक से खाना देती थीं और ना ही कभी कोई गर्म कपड़े दिए। घर में मीरा और काजल को सिर्फ एक पतली रजाई ही मिली थी। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके कहा, अम्मा जी, इस भयंकर ठंड में हमें भी कुछ गर्म कपड़े मिल सकते हैं। रात में ठंड से नींद नहीं आती। क्या गर्म कपड़े चाहिए? तुम्हारे मायके वाले क्या दे गए थे शादी में? कुछ भी नहीं ना, और अब यहाँ आकर मांग रही हो। जो है उसी में गुजारा करो। मेरे बेटों की कमाई से मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े नहीं खरीदूंगी। सुमित्रा ने गुस्से से कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। काजल भी चुपचाप खड़ी रह गई। दोनों बहनें जानती थीं कि यहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। मीरा और काजल की शादी को अब भी 6 महीने ही हुए थे। दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देती थीं। जब एक पर कोई मुसीबत आती तो दूसरी उसके साथ खड़ी रहती। उनका रिश्ता सिर्फ देवरानी जेठानी का नहीं, बल्कि सच्ची सहेलियों जैसा था। गांव में पानी का एकमात्र स्रोत घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के नीचे बहने वाला एक झरना था। हर सुबह और शाम मीरा और काजल को वहां से पानी भरकर लाना पड़ता था। सर्दियों में यह काम और भी मुश्किल हो गया था। सुबह के 5 बजे थे। बाहर अंधेरा और घना कोहरा था। तापमान 0 से भी नीचे चला गया था। मीरा और काजल दोनों ने सिर पर घड़े रखे और पानी भरने निकल पड़ी। दीदी, मेरे पैर तो जमे जा रहे हैं। जूते भी फटे हुए हैं। ठंडी हवा
पैरों में घुस रही है। काजल, बस थोड़ा और चल ले। झरना आने वाला है, वहां पानी भर लेंगे और वापस लौट चलेंगे। पहाड़ी रास्ता बहुत मुश्किल था। अंधेरे में पत्थरों से ठोकर लग रही थी। ठंडी हवा चेहरे को जला रही थी, लेकिन दोनों बहनें आगे बढ़ती रहीं। झरने पर पहुंचकर दोनों ने पानी भरना शुरू किया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था। हाथों में लगते ही जैसे सुई चुभ रही हो। काजल के हाथों से घड़ा छूट गया और वह रोने लगी। दीदी, मैं नहीं भर सकती, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, बहुत ठंड लग रही है। काजल बुरी तरह रो रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मीरा जानती थी कि उन्हें हार नहीं माननी है। काजल, तू रो मत, मैं दोनों के घड़े भर देती हूँ। तू बस यहाँ बैठ जा और हाथों को गर्म करने की कोशिश कर। मीरा ने अपने बर्फीले हाथों से दोनों के घड़े भर दिए। फिर दोनों ने सिर पर घड़े रखे और वापस घर की ओर चल पड़ी। राजेश और विकास दोनों भाई दिन भर खेतों में काम करते थे। शाम को घर लौटते तो गर्म खाना चाहिए होता था, लेकिन उन्हें अपनी पत्नियों की मेहनत और तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। मीरा, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ, मुझे बहुत भूख लगी है। राजेश ने गुस्से से कहा। जी, बस थोड़ी देर और, सब्जी पक रही है। मीरा ने डरते हुए कहा। थोड़ी देर और? तू दिन भर करती क्या है? बस आलस करती रहती है। और उस काजल को भी बोल दे कि खाना जल्दी बनाया करे। विकास भी भूखा है। राजेश ने चिल्लाते हुए कहा। मीरा चुपचाप रसोई में चली गई। उसके मन में बहुत दुख था। वह जानती थी कि वह और काजल सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करती रहती है, लेकिन घर में किसी को इसकी कोई कदर नहीं थी। दिसंबर आ गया। अब ठंड और भी बढ़ गई थी। रात में तापमान माइनस में चला जाता था। बर्फ गिरने लगी थी। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक गया था। एक रात काजल को बहुत तेज बुखार आ गया। ठंड की वजह से उसे निमोनिया हो गया था। उसके पूरे शरीर में कंप कंपी थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। काजल ने बमुश्किल कहा। मीरा घबरा गई। उसने तुरंत अपनी रजाई काजल को ओढ़ा दी और विकास को बुलाने दौड़ी। जीजा जी, काजल को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मीरा ने घबराते हुए कहा। क्या? इस वक्त? रात के 10 बज रहे हैं और बाहर इतनी ठंड है, सुबह देखेंगे। विकास ने लापरवाही से कहा। नहीं जीजा जी, सुबह तक देर हो जाएगी, उसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज उसे डॉक्टर के पास ले चलिए। मीरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे चुप कर, मैं सुबह ले जाऊंगा, अभी मुझे सोने दे। विकास ने चिढ़कर कहा। मीरा निराश होकर काजल के पास लौट आई। पूरी रात उसने काजल का माथा पोंछा, उसे पानी पिलाया और उसका ख्याल रखा। उसने अपनी सारी रजाइयां काजल को ओढ़ा दी और खुद ठंड में कांपती रही। सुबह होते ही सुमित्रा की आवाज गूंजी। मीरा, काजल, उठो और काम पर लग जाओ। चारा दो और पानी भरने जाओ।
अम्मा जी, काजल बहुत बीमार है, उसे तेज बुखार है। क्या आज मैं अकेले सारा काम कर लूं और काजल को आराम करने दूं? क्या बकवास कर रही है? बीमार है तो दवा खा ले, लेकिन काम तो करना ही होगा। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे काम करे। जा, उसे उठा और दोनों मिलकर काम पर लग जाओ। सुमित्रा ने कठोर आवाज में कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने काजल को सहारा देकर उठाया। काजल की हालत बहुत खराब थी। उसके पूरे शरीर में बुखार था और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दीदी, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। काजल ने रोते हुए कहा। काजल, तू बस मेरा साथ दे, मैं सारा काम कर लूंगी, तू बस साथ चल। दोनों बहनें बाहर निकली। बाहर भयंकर ठंड थी, बर्फ गिर रही थी। काजल की हालत देखकर मीरा का दिल बैठ गया, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। मीरा ने काजल को साथ लिया और पानी भरने के लिए झरने की ओर चल पड़ी। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था, चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। काजल बार बार लड़खड़ा रही थी। दीदी, मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। काजल ने कहा। बस थोड़ा और, हम झरने के पास पहुंच गए हैं। लेकिन अचानक काजल लड़ाई और गिर गई। उसने होश खो दिया। मीरा घबरा गई। उसने काजल को हिलाया, लेकिन वह नहीं उठी। काजल, काजल, आंखें खोल प्लीज। मीरा चिल्लाने लगी। मीरा ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। भोर का धुंधलका था और चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। मीरा ने काजल को अपनी गोद में उठाया और वापस घर की ओर दौड़ने लगी। रास्ता बहुत मुश्किल था। रास्ता बहुत मुश्किल था। बर्फीले रास्ते पर मीरा कई बार फिसली, लेकिन हर बार संभल गई। उसकी सांसें फूल रही थीं। ठंड की वजह से उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब मीरा गांव के रास्ते से गुजर रही थी, तो एक पड़ोसी महिला सावित्री ने उसे देख लिया। अरे मीरा बेटी, ये क्या हुआ? काजल को क्या हो गया? सावित्री दौड़ती हुई आई। आंटी जी, काजल को तेज बुखार है। आज सुबह पानी भरने गए थे तो वह रास्ते में गिर गई। उसने होश खो दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मीरा रोते हुए बोली। अरे ये क्या हो गया? चल मेरे साथ, मैं इसे अपने घर ले चलती हूँ। पहले इसे गर्म करना होगा और फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। सावित्री ने काजल को मीरा से लिया और अपने घर की ओर चल पड़ी। सावित्री का घर पास ही था। उसने काजल को अपने घर ले जाकर आग के पास लिटा दिया। उसने काजल को गर्म कंबल ओढ़ाया और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। मीरा बेटी, तू भी बैठ जा, तू भी तो ठंड से कांप रही है। सावित्री ने कहा। नहीं आंटी जी, मुझे घर जाना होगा। अम्मा जी बहुत गुस्सा होंगी। काम नहीं हुआ है अभी तक। मीरा ने घबराते हुए कहा। काम की बाद में सोचेंगे, पहले तुम दोनों की जान बचानी है। बैठ जा यहाँ। सावित्री ने मीरा को बैठाते हुए कहा। सावित्री ने अपने बेटे को डॉक्टर को बुलाने भेज दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने काजल की जांच की। उसका बुखार बहुत तेज था। उसे गंभीर निमोनिया हो गया था। इसकी हालत बहुत खराब है। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। वहां इंजेक्शन और ड्रिप की जरूरत है। अगर देर हुई तो खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। सावित्री ने तुरंत अपने बेटे को विकास को बुलाने भेज दिया। थोड़ी देर बाद विकास आ गया। उसके साथ राजेश भी था। दोनों ने काजल को देखा तो चिंतित हो गए।
डॉक्टर साहब, इसकी हालत कैसी है? विकास ने पूछा। मैंने बता दिया है, इसे तुरंत शहर के अस्पताल में भर्ती करना होगा। यहाँ गांव में इलाज संभव नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, शहर तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और रास्ता बर्फ से भरा है। गाड़ी कैसे जाएगी? राजेश ने कहा। वह तुम्हें देखना है, लेकिन मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना होगा, वरना। डॉक्टर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। राजेश और विकास बाहर आकर सोचने लगे। बर्फीले रास्ते पर गाड़ी लेकर जाना बहुत जोखिम भरा था। भैया, क्या करें? काजल की हालत तो बहुत खराब है। विकास ने चिंतित होकर कहा। पता नहीं, इस मौसम में शहर जाना बहुत मुश्किल है। रास्ता खतरनाक है। अगर गाड़ी फंस गई तो? यह सब सुनकर मीरा का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी बहन की जान को कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। तभी सावित्री बोल पड़ी। राजेश बेटा, तुम्हारी पत्नी की जान दांव पर है। अगर तुमने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो कल पछताओगे। मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। वह रास्ता जानता है। तुम लोग जाओ और काजल को अस्पताल पहुंचाओ। सावित्री की बातें सुनकर राजेश और विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और काजल को लेकर शहर के लिए निकल पड़ी। मीरा भी उनके साथ गई। अस्पताल पहुंचकर काजल को तुरंत एडमिट करा दिया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। उसे ड्रिप लगाई गई और एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए गए। मरीज की हालत बहुत गंभीर है। उसे गंभीर निमोनिया है। अगर 1-2 घंटे की और देर हो जाती तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। आप लोग समय पर ले आए, ये अच्छा हुआ, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। विकास और राजेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया, अगर हम सुबह ही इसे लेकर आ जाते तो शायद इसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। विकास ने पछताते हुए कहा। हाँ विकास, हमने बहुत गलती की है। हमने अपनी पत्नियों की कभी कद्र नहीं की। वे दिन रात हमारे लिए काम करती हैं और हम उनकी तकलीफों को नहीं समझते। राजेश ने दुखी होकर कहा। काजल को अस्पताल में 3 दिन रहना पड़ा। मीरा रात दिन उसके पास रही। उसने एक पल के लिए भी काजल को अकेला नहीं छोड़ा। विकास भी अस्पताल में ही रुका। राजेश गांव जाकर घर का काम देखता और फिर वापस आ जाता। इन 3 दिनों में विकास को अपनी पत्नी की कद्र का एहसास हुआ। उसने देखा कि मीरा किस तरह रात रात भर जागकर काजल की सेवा कर रही है। कैसे वे खुद खाना छोड़कर काजल को खिला रही है। कैसे वे अपनी तकलीफ भूलकर काजल के लिए परेशान है। मीरा भाभी, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। आप 2 दिन से सोई नहीं हैं। विकास ने कहा। नहीं जीजा जी, काजल को मेरी जरूरत है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वह मेरी बहन है। मीरा ने कहा। विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। तीन दिन बाद डॉक्टर ने काजल को छुट्टी दे दी। अब उसकी तबीयत काफी बेहतर थी। सभी लोग घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर सुमित्रा ने पूछा, क्या हुआ था इससे? अम्मा, काजल को गंभीर निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो बहुत खतरा हो सकता था। राजेश ने बताया। अब ठीक है ना? सुमित्रा ने बेरुखी से पूछा। हाँ अम्मा, अब ठीक है। विकास ने कहा। तो फिर कल से काम पर लग जाना। यहाँ कोई बैठने के लिए नहीं पाला है। सुमित्रा ने कठोर स्वर में कहा। यह सुनकर विकास को गुस्सा आ गया। अम्मा, काजल अभी ठीक हुई है। उसे कम से कम 1 हफ्ते आराम चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा है। क्या बकवास कर रहा है? 1 हफ्ता आराम?
तो फिर काम कौन करेगा? सुमित्रा चिल्लाई। अम्मा, मैं और विकास करेंगे, लेकिन काजल को आराम करना होगा। राजेश ने दृढ़ता से कहा। सुमित्रा को अपने बेटे की यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन से राजेश और विकास ने काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुबह वे खुद पानी भरने जाते, गायों को चारा देते, घर के दूसरे काम में भी मदद करते। दीदी, आज जीजा जी खुद पानी भरने गए हैं और देखो, जीजा जी भी गायों को चारा दे रहे हैं। काजल ने हैरानी से कहा। हाँ काजल, शायद अस्पताल में जो हुआ उससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे राजेश और विकास का व्यवहार बदलने लगा। वे अपनी पत्नियों की मेहनत को समझने लगे, उनकी तकलीफों को महसूस करने लगे। एक दिन विकास बाजार से 2 मोटे कंबल और गर्म शॉल लेकर आया। काजल, ये लो, तुम्हारे और भाभी के लिए। अब सर्दी में तकलीफ नहीं होगी। विकास ने खुशी से कहा। काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जीजा जी, आप... काजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी और भाभी की बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। राजेश भी मीरा के लिए गर्म कपड़े लेकर आया। उसने मीरा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उसका पूरा ख्याल रखेगा। सुमित्रा अपने बेटों का यह बदलाव देख रही थी। शुरू में उन्हें यह सब पसंद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन जब मीरा और काजल गायों को चारा दे रही थीं, तो सुमित्रा उनके पास आई। मीरा, काजल, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। सुमित्रा ने धीरे से कहा। दोनों बहनें घबरा गईं। उन्हें लगा शायद अम्मा जी फिर से कुछ काम करने को कहेंगी। जी अम्मा जी। मीरा ने डरते हुए कहा। मुझे माफ कर दो बेटियों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। तुम दोनों इतनी मेहनत करती हो और मैं तुम्हारी कद्र नहीं करती थी। उस दिन जब काजल की हालत खराब हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। मीरा और काजल दोनों हैरान रह गईं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अम्मा जी उनसे माफी मांगेंगी। नहीं अम्मा जी, आप ऐसे मत कहिए, हमसे कोई गलती हुई होगी। काजल ने कहा। नहीं बेटी, गलती मेरी थी। मैं अपने बेटों से इतना प्यार करती थी कि तुम दोनों की तकलीफ नहीं समझ पाई, लेकिन अब नहीं। अब से तुम दोनों भी मेरी बेटियां हो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। दोनों बहनें रो पड़ी। इतने महीनों की तकलीफ के बाद आखिरकार उन्हें परिवार का प्यार मिल गया था।